आज आप सुनेंगे लेखिका मृदुला गर्ग की कहानी हरी बिंदी। वाचन स्वर नीरजा शर्मा। कहानी की मुख्य पात्र आज की आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने दाम्पत्य जीवन की घुटन से परेशान है। वो अपने बंधन के जीवन में कुछ पल सुकून के जीना चाहती है, जो अपने पति के साथ रहने पर नहीं कर पाती। आइए सुनिए कहानी हरी बिंदी। आँख खुलते ही आदतन नज़र सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30 बजे थे। उसने फौरन दोबारा कसकर आंखें बंद कर लीं और इंतज़ार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी, उठना नहीं है क्या? पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोल कर देखा, बिस्तर पर वो अकेली है। अरे हाँ, रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा था। तो अब उठने की कोई जल्दी नहीं है। उसने ढेर सारी हवा गालों में भरकर एक लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर लोट लगा गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बांह रखकर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक 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 तीव्रता से बज उठी। वो मुस्कुरा दी। उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। रोज राजन चिढ़कर कहता है, ये क्या, सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने मुंह पर से बांह हटा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर औंधी लेट गई। ओह, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद आता है। राजन होता है तो सुबह 6, 6:30 से ही खटर पटर शुरू हो जाती है। चाय नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना साथ में और 8 बजे राजन दफ्तर के लिए रुखसत। न जाने राजन को ये जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वो स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर जब आँख खुली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। दूर तक धुंध छाई हुई थी। आज ज़रूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती है। जब मालूम नहीं पड़ता वहाँ कुछ दूर पर क्या है तो अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुराकर सोचा। मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और इसी विचार से बाल्टी भरने लगी। फिर सहसा ठंडे पानी की फुहारी ऊपर छोड़ दी और एक गज़ल गुनगुना उठी। बड़े तौलिए से खूब रगड़कर बदन पोंछा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पाजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ बढ़ गया। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा, क्या तुक है। उसने दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिछाया को जबान निकालकर चिढ़ा दिया। कहा, तुक्की क्या तुक है। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दराज खोली तो नज़र चांदी की बाली पर पड़ गई। उठाकर कानों में लटका ली। विवाह के बाद से पहननी छोड़ दी थी, नकली है ना, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी, राजन कहता है। एक पुराना बैग हाथ में ले झटपट बाहर निकल आई। बरामदे में मुंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था राजन की। उसे देखते ही हथेली में उसे छिपा बड़ी संजीदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं? कुछ नहीं, उसने कहा। नहीं खाएंगे, तुम्हारी छुट्टी। मुंडू की घबराई सूरत देख वो हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो, तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी बनाओ। बिना इसकी चिंता किए कि ठीक कहाँ जाएगी या क्या करेगी, वो सड़क पर कुछ दूर चलती चली गई। बस इतना जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी। कुछ तय करने से पहले वर्षा आरंभ हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज़ लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, जब टैक्सी ली है तो कहीं ना कहीं जाने को कहना ही पड़ेगा।
जहांगीर आर्ट गैलरी, उसने जो सबसे पहले मुंह में आया कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। विशेष कुछ समझ में तो नहीं, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ भी करने में आनंद आ रहा है। एक चित्र के आगे वो काफ़ी देर तक खड़ी रही। देखा, पूरे कैनवस पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी चली जा रही हैं। अरे, उसने सोचा, ये तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह हैं। वह जोर से फिर हंस पड़ी। इतने जोर से कि पास खड़ा एक दड़ियल उसे घूरने लगा। कहीं यही तो चित्रकार नहीं है? बेचारा, जरूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा। उसने चेहरे को गंभीर बनाया और दड़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी, और फौरन बाहर निकल आई। बाहर आकर ख्याल आया, हो सकता है वो कलाकार ना हो, कोई उद्योगपति हो। दो किस्म के इंसान ही दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। सामंत तो अब रही नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा, उसने सॉरी क्यों कहा। उसमें भी नफ़े की गुंजाइश ढूंढता रहेगा। वो दूने वेग से फिर हंस दी। फिर देखा, वर्षा थमी हुई है, पर आकाश अब भी काफ़ी गुस्सैल नज़र आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा, और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे एक रेस्तरां को देखकर याद आया कि काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। भीतर जाकर चटपट आदेश दे दिया, एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया की प्लेट और एक आइसक्रीम, एक साथ। एक साथ? बैरी ने आश्चर्य दिखाया। हाँ, कोई एतराज़ है? जी नहीं, अभी लाया। उसे ठंडा और गर्म एक साथ खाना बहुत भला लगता है। कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। खाकर बाहर निकली तो सोचा, पास किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेज़ी की एक पुरानी मजाकिया पिक्चर लगी मिल गई, डैनी के की। राजन कहता है, न जाने तुम्हें डैनी के कैसे पसंद है। मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती, पर उसे आती है, खूब आती है। और फिर हंसी पर हंसी आती है, कभी कभी बेबाक आती है, जैसे आज। पिक्चर के दौरान वो आज और दिनों से भी ज़्यादा ठाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत अंधेरे में दिख नहीं रही थी, पर हंसी की आवाज़ ज़रूर सुनाई पड़ रही थी। पता लग रहा था कि हंसने में वो उससे 2 कदम आगे है। अदाकार की ख़ास बेचारगी की मुद्रा पर वे दोनों इतनी ज़ोर से हंसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गए। सॉरी कहने के इरादे से वे एक दूसरे की तरफ मुड़े, पर माफ़ी मांगने के बजाय एक ठाका और लगा गए। उसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर वे अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। खेल खत्म होने पर एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो चला है। आकाश यूं तना खड़ा है कि अब बरसा और अब बरसा। कितना सुहावना दिन है, उसने अपने पड़ोसी से कहा। सुहावना? उसने कुछ अचरज से कहा, या बेरंग? हाँ, कितना सुहावना बेरंग दिन है। वो हंस पड़ा। समझता हूँ, सूरज यहाँ रोज़ निकलता है, पर धुंध कभी कभी होती है। 8 महीनों में आज पहली बार। और अब मॉनसून शुरू हो जाएगी। हाँ, आज खूब बरसेगा, उसने कहा। और फिर अनायास कहा, कॉफ़ी पिएंगे? ज़रूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई तो दोनों भाग कर सामने वाले रेस्तरां में जा घुसे। उसने बाल झटक दी और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता साथ रखते हैं ना? वो ठाका मारकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में, उसने कहा। कॉफ़ी मंगाकर दोनों सामने काले पड़ाए समुद्र को देखते देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए।
सहसा उसकी आवाज़ सुनकर वो चौंकी। आप क्या सोच रही हैं? ये जानने के लिए पैनी का खर्चा करने को तैयार हूँ। दीजिए उसने हंसकर कहा। उसने निहायत संजीदगी से जेब में हाथ डाला और एक पैनी आगे कर दी। उसने उसे हथेली में बंद कर लिया। बतलाना सच सच होगा? मैं सोच रही थी यदि समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर पैनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जैसे उसमें किसी आत्मीय का दिया उपहार हो। बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कह तो दिया, पर उसका दिल बैठ गया। बस अब वही घिसी पिटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएंगी। मैं सोच रहा था बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से वोरली तक का टैक्सी भाड़ा कितना लगेगा। वो ज़ोर से हंस पड़ी, दुर्भावना से नहीं हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा, उसने कहा। बहुत खूब। उसने ये भी नहीं पूछा कि वो रहती कहाँ है। उसे लगा वो जीवन में पहली बार ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो ये नहीं जानना चाहता कि उसके पति हैं या नहीं, और हैं तो क्या काम करते हैं। समुद्र के जल पर गिरती वर्षा की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, उसने कहा। हाँ। फिर कुछ देर दोनों चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज आता है तो उसके अग्रभाग से चिरता जल चांदी की तरह चमकने लगता है। अतिथि ने कहा। क्यों? शायद फोस्फोरस के कारण। आपने कभी नहीं देखा? नहीं। मौका मिलेगा तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं? उसने हल्की ईर्ष्या के साथ पूछा। बहुत। वो याद करके मुस्कुरा रहा था। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? जहाँ हुआ, कहकर वो हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वो समझे या ना समझे, पर वो सहमति स्वरूप सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उसने देखा कॉफ़ी समाप्त हो चली है और बैरा बिल लिए चला आ रहा है। बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा। वो संकेत झूठा निकला। बस अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिलाने पर उसने स्वयं उठा लिया और कहा, न्योता मेरा था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है, उसने सोचा। कहीं आम पुरुष समान पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले ही थे कि घर आ गया। उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने रोक दिया। रहने दीजिए। क्यों? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी कीमती रहा है। कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा, उसने स्निग्ध स्वर में कहा। वो ज़रा ठिठकी कि टैक्सी चल दी। कुछ दूर जाकर उसकी आंखों से ओझल हो गई। अभी आपने लेखिका मृदुला गर्ग की कहानी हरी बिंदी सुनी। वाचन स्वर नीरजा शर्मा।